ये आज तक रेडियो है। ज्ञान ध्यान। हम सब जानते हैं कि सोना ज़मीन के नीचे से निकाला जाता है। कहीं किसी लैब में ना इसे बनाया जा सकता है और ना ही ज़मीन के बाहर ये कहीं मिल सकता है। लेकिन जब कभी हम खबर सुनते हैं कि फला जगह सोने की खदान मिल गई है, तो सवाल आता है कि धरती के अंदर इतना सोना आया कहाँ से। आज के एपिसोड में हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। नमस्कार, आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। मैं रोहित हूँ और ये है हमारा स्पेशल पॉडकास्ट ज्ञान ध्यान। करीब 4.5 अरब साल पहले ये माना जाता है कि धरती बनी थी। उस वक्त इसकी सतह ज्वालामुखी और पिघले हुए चट्टानों से भरी पड़ी थी। इसके बाद लाखों सालों से धरती के बाहरी परत में घुलते हुए लोहा धरती के केंद्र में पहुंच गया। संभवतः इसके साथ सोना भी पिघलकर धरती के बाहरी परत में मिल गया। इंपीरियल कॉलेज लंदन के भूगर्भ शास्त्री मथिया विलबोल्ट का कहना है कि इस तर्क पर इतनी आसानी से भरोसा नहीं किया जा सकता, इसलिए हमने थोड़ी और रिसर्च की। इस सवाल पर हम आएंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि क्या केमिकली सोना बनाया जा सकता है। तो चलिए समझते हैं। गोल्ड के एक एटम में 79 प्रोटॉन होते हैं और गोल्ड के एटम्स केमिकली एक जैसे हैं। इसमें दूसरे एलिमेंट्स की मात्रा है ही नहीं। ऐसे में अगर किसी को सोना लैब में बनाना हो तो 79 प्रोटॉन्स को एक करके सोने का एटम बनाना होगा। इसके लिए एक मरकरी जिसमें 80 प्रोटॉन होते हैं, उसमें से एक प्रोटॉन लेना होगा और फिर सोना बनाने के लिए प्लेटिनम जिसमें 78 प्रोटॉन होते हैं, उसमें एक प्रोटॉन शामिल करना होगा। अब प्रोटॉन को हटाना या शामिल करना न्यूक्लियर रिएक्शन के जरिए संभव है। वैसे तो ये कोशिश नहीं की गई है, लेकिन अगर कोई न्यूक्लियर रिएक्शन करता भी है तो इसमें इलेक्ट्रॉन की शेप और संख्या बदल जाती है। ऐसे में इस प्रोसेस को असंभव माना जाता है और न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए काफ़ी एनर्जी की भी ज़रूरत होती है। तो कुल मिलाकर लब्बोलू अब ये है कि सोना लैब में नहीं बन सकता। अब असल सवाल पर वापस आते हैं कि सोना धरती पर आया कहाँ से। आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक दो चीज़ों के विलय से भारी मात्रा में एनर्जी रिलीज होती है। तो जब भी कोई सितारा अपने जीवन के आखिरी चरण में होता है तो उसकी कोर ढह जाती है। इससे सुपरनोवा विस्फोट होता है और इसकी परतें स्पेस में फैलती हैं। यही वो वक्त है जब न्यूट्रॉन कैप्चर रिएक्शन होते हैं और पैदा होते हैं काफ़ी वजन वाले कई एलिमेंट्स। सोना धरती पर आने की वजह भी दो न्यूट्रॉन तारों की आपस में टक्कर ही होती है। मैक्स प्लांक इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोनॉमी में रिसर्च करने वालों ने स्पेस में स्ट्रोंटियम पाया। ये और अन्य एलिमेंट्स भी न्यूट्रॉन कैप्चर रिएक्शन से पैदा हुए थे और ये स्पेस में इतनी ज़्यादा न्यूट्रॉन डेंसिटी के साथ ट्रेवल कर रहे थे कि एलिमेंट्स में फ्री न्यूट्रॉन्स जुड़ने लगे। तो इस तरह से कई एलिमेंट्स पैदा हुए, जैसे स्ट्रोंशियम, थोरियम, यूरेनियम और सबसे कीमती सोना भी। अब आपका सवाल ये हो सकता है कि ठीक है, धरती पर सोना इस तरीके से आया, लेकिन इतनी ज़्यादा मात्रा में? तो जवाब है हाँ। इतनी बड़ी मात्रा में कैसे, वो भी समझ लेते हैं। अब ये तो आपको पता ही होगा कि ब्रह्मांड बनने के बाद ऐसी टक्करें बहुत नॉर्मल होंगी और हुई भी, जिनसे स्पेस में फैला सोना धरती तक भी आ पहुंचा। ये दुर्लभ इसलिए भी है क्योंकि सीधे सितारों से ये जमीन पर उतरता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि 1868 में वैज्ञानिकों ने सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य में भी हीलियम की खोज की थी। इसके बाद सूर्य के वायुमंडल में कार्बन, नाइट्रोजन और लोहे के साथ साथ सोना भी खोजा गया। रिसर्च तो ये भी कहती है कि सूरज पर 2.5 ट्रिलियन टन सोना है, जो धरती से बहुत ज्यादा है। हालांकि साइंस डाउट्स भी पैदा करता है। डाउट सवाल और फिर वही सवाल साइंस की मदद से ढूंढे जाते हैं। ऐसे में इस थ्योरी पर यकीन के बावजूद भी वैज्ञानिक इस पर रिलाई नहीं करते। अभी भी रिसर्च चल ही रही है कि सोने के धरती पर आने की कहानी थोड़ी और क्लियर हो सके। अब आंकड़ों की भी बात कर लेते हैं। भारत दुनिया के सबसे अधिक सोने की खपत वाला देश है। पिछले साल जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने सोने की खान को लेकर एक सर्वे कराया था। सर्वे में सामने आया कि बिहार में भी सोने का बड़ा भंडार है। कर्नाटक देश का ऐसा राज्य है जहाँ से देश का 80% सोना आता है। ऐसा माना जाता है कि कर्नाटक में 17 लाख टन गोल्ड का और भंडार है, यानी अयस्क भंडार। आंध्र प्रदेश देश का दूसरा राज्य है जहाँ सबसे अधिक सोने का उत्पादन होता है। प्रदेश के अनंतपुर जिले के रामगिरी में गोल्ड की माइंस है। इसके अलावा देश में मौजूद कुल गोल्ड का 44% बिहार में भी है। सर्वे के अनुसार बिहार में गोल्ड की मात्रा 2230 लाख टन के करीब हो सकती है। बिहार के जमुई जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार है। यहाँ तकरीबन 27.6 टन सोने का भंडार है। तो ये थी कहानी सोने के धरती पर आने की और उन आंकड़ों की जो बताते हैं कि हमारे देश में सबसे ज़्यादा सोना कहाँ निकलता है। आपको कैसा लगा हमारा पॉडकास्ट बताइएगा ज़रूर। radio@aajtak.com हमारा मेल पता है। हम व्हाट्सएप पर भी हैं। 9953323303 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आज के ज्ञान ध्यान के लिए साउंड मिक्सिंग कर रहे थे हमारे साथी सचिन द्विवेदी। मैं हूँ रोहित अनिल त्रिपाठी। अब इजाज़त दीजिए, सुनते रहिए आज तक रेडियो। युद्ध का आरंभ होना है, अन्याय के विरुद्ध
न्याय की हुंकार उठेगी। दंड की सीमा का विस्तार होगा। हिरण्याक्ष, मैं वराह तुम्हारे प्राण हरने आया हूँ। यहाँ प्रायश्चित का अवसर भी मिलेगा। प्रभु, मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए। और सत्य असत्य की तुलना की जाएगी। तू क्षमा के लायक नहीं है दुष्ट। शंखनाद हो चुका है। देव और दानव युद्ध के मैदान में हैं। किंतु विजय किसकी होगी? युद्ध के लिए हमेशा क्या दानव ही जिम्मेदार होंगे, या पहल देवताओं की भी होगी? पता चलेगा देव दानव टेल्स में। आज तक रेडियो पर जल्द आ रहा है।